नमामि दोस्तों, आज मैं आपके साथ अपना एक दिन शेयर करने वाली हूँ। एक हाउसवाइफ का दिन जिसमें घर की जिम्मेदारियाँ भी हैं और पढ़ाई भी। शायद आप भी खुद को देख पाएँ। लोग कहते हैं शादी और घर के बाद पढ़ाई मुश्किल हो जाती है, लेकिन मैं मानती हूँ अगर दिल से चाहो और टाइम को सही तरीके से मैनेज करो तो सब कुछ मुमकिन है। तो आइए देखते हैं मेरा एक दिन। सुबह की शुरुआत होती है प्रकृति से। मैं कुछ देर बाहर खड़ी होकर सूरज की रोशनी और ताज़ी हवा महसूस करती हूँ। यह मुझे नया जोश देती है। इसके बाद मैं कभी जीरा पानी या किसी दिन नॉर्मल गुनगुना पानी पीती हूँ। यह छोटी सी आदत मेरे स्वास्थ्य को सही रखने में मदद करती है। मुझे लगता है कि मैं अगर अपने शरीर का ध्यान नहीं रखूँगी तो मेरा मन और दिमाग भी कमज़ोर हो जाएगा और पढ़ाई के लिए हेल्दी रहना बहुत ज़रूरी है। सुबह सुबह दिमाग बिल्कुल फ्रेश होता है। किताब खोलो तो लगता है कि बातें जल्दी याद हो रही हैं। यही वजह है मैं दिन की शुरुआत पढ़ाई से करती हूँ। थोड़ा ही सही, लेकिन हर दिन कुछ नया सीखना मुझे आगे बढ़ाता है। फिर मैं कपड़े सूखने डाली गई क्योंकि आज सुबह सुबह ही मैंने लॉट लगा दिया था कपड़ों का। सारी बेडशीट्स धोई थी, बट मौसम कुछ अच्छा नहीं था। फिर भी थोड़ी हवा लग जाए इसलिए मैंने डाल दिया था। फिर मैं हल्की सी एक्सरसाइज और योगा करती हूँ। कभी सिर्फ 10 या 15 मिनट ही मिल पाते हैं क्योंकि बच्चों को भी तैयार करके स्कूल भेजना होता है। उनका लंच बॉक्स पैक करना पड़ता है, बेटी को तैयार करना पड़ता है। बेटा तो बड़ा है, वो खुद रेडी हो जाता है, लेकिन बेटी को तैयार करना पड़ता है। तो 10-15 मिनट जो मिलते हैं वो भी लेकिन काफ़ी होते हैं। जब मैं गहरी सांस लेती हूँ तो लगता है कि जैसे मेरी सारी थकान और तनाव निकल गया। मन शांत होता है और यही शांति मुझे पढ़ाई पर फोकस करने में मदद करती है। और अब यहाँ हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई थी, तो मुझे सारे कपड़े छत से जाके फिर से उठाने पड़े। इसके बाद मैं नहाकर रेडी हो गई और मैं पूजा करती हूँ, दीपक जलाती हूँ और ईश्वर से जुड़ती हूँ। मेरे लिए पूजा सिर्फ एक रिवाज नहीं है, बल्कि मेरी आत्मा को शांति देने वाला पल है। यह मुझे याद दिलाता है कि मेहनत तो मेरी है, लेकिन आशीर्वाद सिर्फ उनका है। और ये लो जी, जोर की बारिश शुरू हो गई। उसके बाद शुरू होता है घर का असली काम,
नाश्ता और परिवार की देखभाल। सुबह सुबह सबसे ज़्यादा दौड़ भाग होती है। मैं समझती हूँ कि यही मेरी ताकत है। मैं जितनी अच्छी तरह से अपने परिवार को संभालती हूँ, उतनी ही अच्छी तरह अपने सपनों को भी मैनेज कर सकती हूँ। और यहाँ पतिदेव जा रहे हैं ड्यूटी, लेकिन बारिश बहुत ज़ोर की हो रही थी, तो मैं गेट बंद करने आई और उन भाई करने आई, लेकिन मुझे छाता लेना पड़ा क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा ज़ोर से हो रही थी। इसके बाद मैंने किचन क्लीन किया, बर्तन धोए और मैं बैठ गई पढ़ने। जब सारे काम पूरे हो जाते हैं तो थोड़ी शांति मिलती है। तब मैं बैठती हूँ अपनी पढ़ाई के लिए, कभी आधा घंटा, कभी 1 घंटा, जितना टाइम मिले। ये समय सिर्फ मेरा होता है। किताबें खोलते ही मुझे लगता है कि मैं अपने सपनों के करीब पहुँच रही हूँ। जब मैं पढ़ती हूँ तो मुझे लगता है मैं अपने बच्चों के लिए भी एक एग्जाम्पल हूँ कि सीखना कभी रुकना नहीं चाहिए। फिर आता है लंच का टाइम। सब्जी काटना, दाल चढ़ाना या रोटियां बनाना, यह सब रोज का काम है, लेकिन मैंने इसको भी पॉजिटिव नज़र से देखना सीख लिया है। यह मेरे लिए एक तरह से मैनेजमेंट प्रैक्टिस है। समय पर काम पूरा करना और सबको संतुलित रखना। यही स्किल्स मुझे पढ़ाई और ज़िंदगी दोनों में काम आती है। लंच के बाद कभी कभी घर थोड़ा शांत हो जाता है। यही मौका है फिर से पढ़ाई का। हाँ, बीच बीच में डिस्टर्बेंस होती है। कभी बच्चा पानी मांग लेगा, कोई चीज़ मांग लेगा या कोई दरवाज़ा खटखटा देता है। पहले मैं परेशान हो जाती थी, लेकिन अब मैंने सीखा कि रुकावटें तो हमेशा ही आएंगी। असली हिम्मत है फिर से उठकर दोबारा ध्यान लगाना। शाम तक थकान होने लगती है। डिनर बनाते वक्त कभी लगता है कि मैं बहुत थक गई हूँ, लेकिन जब सब हंसते हुए बैठकर खाना खाते हैं तो सारी थकान उतर जाती है। और यही मेरा परिवार है और यही मेरी असली ताकत। डिनर के बाद सबके आराम करने चले जाने के बाद यही मेरा सबसे प्यारा समय होता है, मेरी पढ़ाई का समय। धीमी रोशनी में जब मैं नोट्स बनाती हूँ तो मुझे लगता है कि मैं अपने सपनों को फिर से जगा रही हूँ। हाँ, थकान होती है, आंखें भी भारी हो जाती हैं, लेकिन दिल संतुष्ट होता है क्योंकि मुझे पता है कि मैं हर दिन अपनी वैल्यू बढ़ा रही हूँ। दोस्तों, मेरी असली पहचान गृहिणी होने से नहीं है। मैं एक लर्नर हूँ, एक ड्रीमर हूँ और सबसे बड़ी बात, मैं सेल्फ रिस्पेक्ट रखने वाली औरत हूँ। याद रखिए, हमारी वैल्यू दूसरों के शब्दों से नहीं, बल्कि हमारी मेहनत और आत्मसम्मान से बढ़ती है। अगर मैं सब संभाल कर पढ़ाई कर सकती हूँ तो आप भी कर सकते हैं। सीखना कभी छोड़िएगा मत। धन्यवाद। और हाँ, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। आप लोग कमेंट ही नहीं करते हैं, प्लीज़ कमेंट। थैंक यू।